इस समय पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी, गुस्सा और यात्री बेहाल नजर आ रहे हैं। इसकी एक ही वजह है, इंडिगो एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो ने एक साथ 500 नहीं बल्कि करीब 550 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। हजारों यात्री घंटों से एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। कोई 8 घंटे से इंतजार कर रहा है, कोई 12 घंटे से, और कई लोग तो पूरे 24 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ना तो सही जानकारी दी जा रही है और ना ही कोई ठोस जिम्मेदारी ली जा रही है। पुणे एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरें बेहद डरावनी है। हर तरफ गुस्सा, नारेबाजी और अव्यवस्था का माहौल है। हर बोर्ड पर बस एक ही शब्द नजर आ रहा है, डिले और कैंसिल। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर फ्लाइट रद्द करनी ही थी तो पहले से क्यों नहीं बताया गया, चेक इन क्यों करवाया गया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। एक यात्री बताता है कि वो सुबह 10 बजे से एयरपोर्ट पर मौजूद है। पहले कहा गया 1 बजे फ्लाइट उड़ेगी, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और आखिर में अचानक कहा गया कि आज फ्लाइट नहीं जाएगी। सोचिए, लोगों ने लाखों रुपए के टिकट खरीदे, किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी का जरूरी कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। गोवा एयरपोर्ट का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। लोग रोते नजर आ रहे हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को किसी भी हाल में घर पहुंचना है, लेकिन पूरा सिस्टम जैसे पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे बवाल की असली वजह क्या है। ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे नए FDTL नियम हैं। 1 नवंबर से नया नियम लागू हुआ, जिसके तहत पायलट और कैबिन क्रू तय समय से ज्यादा काम नहीं कर सकते और उन्हें अनिवार्य आराम देना होगा। लेकिन इंडिगो ने इसके लिए ना तो अतिरिक्त क्रू तैयार किया और ना ही अपना रोस्टर समय पर अपडेट किया। नतीजा ये हुआ कि क्रू की कमी पड़ गई, ड्यूटी टाइम खत्म हुआ और एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द होती चली गईं। DGCA का कहना है कि नवंबर महीने में इंडिगो की करीब 61% फ्लाइट कैंसिलेशंस सिर्फ क्रू की कमी की वजह से हुई है। आंकड़े भी सिस्टम की पोल खोलते हैं। पिछले 2 दिनों में 600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कई फ्लाइट्स 10 से 12 घंटे तक लेट रहीं। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। कई जगह न पानी मिला, न खाना और न कोई सही जानकारी। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35% तक पहुंच गई है। इंडिगो की तरफ से बयान आया है कि उन्हें खेद है, वे हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं और यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करें। लेकिन असली सवाल ये है कि जब यात्री पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हों, उनका पैसा, वक्त और सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, तब वेबसाइट चेक करने का क्या फायदा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इंडिगो ही दोषी है या DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर एयरलाइन तैयार नहीं थी तो सरकार ने नियमों में थोड़ी नरमी क्यों नहीं दिखाई। आखिरकार सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ फ्लाइट लेट होने का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है, खराब प्लानिंग का नतीजा है और जवाबदेही की पूरी तरह से हार है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाना आसान है, लेकिन जब एयरपोर्ट पर आम आदमी इस तरह फंस जाए तो यही सिस्टम की असली सच्चाई सामने आ जाती है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप या आपके किसी अपने की फ्लाइट भी इंडिगो ने रद्द की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी एविएशन खबर सबसे पहले मिलती रहे।